इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। मनगढ़ंत कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दौरान कई हैरान कर देने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। बता दें तो खुलासे में यानी कोलकाता डॉक्टर रेप केस के ग्रुप में एक लड़की भी शामिल है और लड़की के साथ साथ कुछ उसके दोस्तों को भी शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है। ये हैरान करने वाले खुलासे किसी और का नहीं बल्कि कोलकाता में यहाँ पर एक डॉक्टर हैं उन्होंने ही किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले मारपीट की गई और फिर इसके बाद उसका जानबूझकर रेप कराया गया। इस पूरे कांड में यानी रेप करने वाले लड़कों के ग्रुप में एक लड़की भी शामिल है। बता दें तो जानकारी निकल कर आ रही है कि सिर्फ एक लड़की ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल के कई बड़े बड़े डॉक्टर भी शामिल हैं। इस खुलासे के बाद कोलकाता रेप कांड की प्रक्रिया पहले से और ज़्यादा उलझती नजर आ रही है। जहां एक और इस रेप कांड की जांच सीबीआई कर रही है। हालांकि जिस तरह मामले में कई तरह के गंभीर खुलासे हो रहे हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी इस मामले में और कितनी परतें खुलेंगी और न जाने कितने लोगों के नाम उजागर होंगे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हॉस्पिटल के कर्मचारियों यानी वहां के डॉक्टरों की पसीने छूटते जा रहे हैं। इस दौरान यह जानकारी भी सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो वहां पर कई बड़े लोगों को बचा रही है। मीडिया में जो खबरें दिखाई जा रही हैं उसके मुताबिक डॉक्टर ने दावा किया है कि इस घटना को पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। बता दें तो जिस हॉस्पिटल में रेप कांड और दरिंदगी हुई है वो हॉस्पिटल के जो सेमिनार हॉल है वहां पर कई डॉक्टर्स लंच करने और लंच करने के बाद आराम करने के लिए जाते थे। लेकिन 9 अगस्त की रात जो पीड़िता है उसे अकेले ही उस सेमिनार हॉल में भेजा गया ताकि वो वहाँ पर जाकर आराम कर सके। लेकिन उसके साथ जो घटना हुई उसके बाद वहाँ के जो डॉक्टर हैं और पीड़िता के जो दोस्त हैं जो पीड़िता के साथ खाना पीना उठना बैठना होता था वो सभी दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। पीड़िता ने उस सेमिनार हॉल में उन सभी दोस्तों के साथ खाना खाया और लंबी ड्यूटी के बाद यानी लंबी ड्यूटी करने के बाद उसे थकान महसूस हुई और फिर वो पीड़िता कुछ समय के लिए वही सेमिनार में बैठकर सो गई। पीड़िता के साथ जितने भी लोग यानी उसके साथी डॉक्टर नर्स शामिल थे उन सभी को इस कांड के घेरे में शामिल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस सेमिनार हॉल में पीड़िता के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है उस दिन उसे अकेले ही सेमिनार हॉल में जाने के लिए बोला गया था। बता दें तो पीड़िता उस सेमिनार हॉल में कभी अकेले नहीं जाती थी। जब भी जाती तो अपने कुछ डॉक्टर साथी को ले करके ही साथ में जाती थी। लेकिन आखिर उस वक्त यानी 9 अगस्त की रात पीड़िता को वहां पर अकेला क्यों भेजा गया। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अकेला भेजा भी गया तो पीड़िता के साथ उसके साथी डॉक्टर जो हमेशा आते जाते थे सेमिनार हॉल में उन्हें जाने का परमिशन उस दिन यानी 9 अगस्त की रात क्यों नहीं दिया गया। यानी पीड़िता के जो साथी आना जाना करते थे सेमिनार हॉल में उस रात को उनके साथी डॉक्टर को साथ में जाने का परमिशन क्यों नहीं दिया गया। और दिन भी उसके साथी डॉक्टर लंच करने आराम करने जाते थे लेकिन उस 9 अगस्त की रात आखिर पीड़िता के साथ उसके साथी डॉक्टर को क्यों नहीं जाने दिया गया। यहाँ पर ये सबसे बड़ी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें तो पीड़िता के साथ सेमिनार हॉल में जाने वाले साथी डॉक्टरों को ये बोलकर नहीं जाने दिया गया कि आज हॉल में कंस्ट्रक्शन का काम होना है, ज़्यादा लोग जाएंगे तो वहाँ पर काम में रुकावट पैदा हो सकती है। और फिर अंत में वो पीड़िता ने लंबी ड्यूटी के बाद ज़्यादा थकान महसूस होने पर अकेले ही चली गई। पीड़िता ने अपने डॉक्टर साथी के साथ सेमिनार हॉल जाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके साथी डॉक्टर को साथ में जाने से मना कर दिया गया। लेकिन अंत में पीड़िता अकेले ही उस सेमिनार हॉल में जाकर आराम करने लगी। बता दें तो घटना से ठीक कुछ समय पहले 4 लोगों ने लड़की के साथ खाना खाया था जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। इसी दौरान पीड़िता के साथ 4 लोगों की लड़ाई हुई
और फिर इन चारों लोगों ने हमले करने की एक योजना बना ली। कहा जा रहा है कि पीड़िता ने सेमिनार हॉल में जाने से पहले इन चारों लोगों के साथ खाना खाया, फिर पीड़िता के साथ इन चारों लोगों की थोड़ी कहासुनी भी हुई। इसके बाद चारों लोगों के बीच शामिल लड़की ने उस पीड़िता को धमकी दी और फिर वो वहाँ से उठकर चली गई। इसके बाद साथियों ने जाकर पहले जमकर शराब पी और फिर वापस आकर पीड़िता पर हमला कर दिया। सबसे पहले 2 लोगों ने उसके हाथ पकड़े और ग्रुप में शामिल जो लड़की थी, यानी जो लड़की लड़कों के ग्रुप में शामिल थी, वो लड़की भी लड़कों का मदद कर रही थी। फिर पीड़िता को जोर से खींचकर जमीन पर पटक दिया गया और जोर से पटकने की वजह से ट्रेनी डॉक्टर का पेल्विक बोन टूट गया। फिर उसके बाद कॉलर बोन टूटा और फिर उसके बाद पीड़िता के साथ दरिंदगी की गई। लड़की ने इस दौरान ये भी खुलासा किया कि उस पीड़िता को उल्टा किया गया और पीठ पर चढ़कर उसे कंसेपर से मारा गया। पीड़िता के शरीर में कई तरह के हड्डी टूट गए। इसके बाद भी दरिंदों का जी नहीं माना तो उन्होंने पीड़िता का गला पकड़कर दबा दिया। जब उन्होंने पीड़िता के साथ अत्याचार किया और फिर नीचे आए तो वहां पर लड़के शराब पी रहे थे। इन चारों डॉक्टरों को पता था कि लड़के शराबी हैं और उन लोगों को गलत लोगों के साथ उठना बैठना होता था। यानी सभी डॉक्टरों को पता था कि उन लोगों को गलत लोगों के साथ उठना बैठना होता है। इसके बाद फिर उन लड़कों से कहा गया कि सेमिनार हॉल में तुम्हारे लिए कुछ रख कर आए हैं, जाओ और अपना काम कराओ। इसके बाद लड़के वहां पर पहुंचे और उसने पीड़िता के साथ हैवानियत करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद इन चारों डॉक्टर बाथरूम में गए और अपने आप को क्लीन किया, अपने हाथों को सफाई किया और फिर सारे सबूत को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लड़का। बता दें तो ये सारे दावे जो हैं हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने किया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आ चुकी है कि पीड़िता के साथ भयानक तरीके से दरिंदगी की गई है। पीड़िता के माता पिता ने भी देखा तो कहा कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट के निशान भी हैं। गंभीर चोट के निशान से समझा जा सकता है कि पीड़िता ने कितना दर्द सही होगी।